चमन आरा साहिबा फ्लाई दुबई के ज़रिए कराची से दुबई और फिर दुबई से ढाका इंशाल्लाह ताला सफ़र करेंगी। रात को नींद आती है आपको? रात को मैं सारी रात जागती हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा, मत रो, बस ये खुशी के आंसू है, खुशी के। 1971 के बाद से इनका अपनी बेटी के साथ कोई राब्ता नहीं था। बेटियां बहुत छोटी थी। आज से तकरीबन 2 साल कबल बांग्लादेश से इनकी बेटियों ने राब्ता किया था। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीउल्लाह मारूफ है। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। अभी तकरीबन 1 घंटा कबल हम कराची एयरपोर्ट से यहाँ मॉडल कॉलोनी आए हैं। कराची एयरपोर्ट पर हमने बांग्लादेशी बाबा जी हाफिज़ अब्दुल कबीर चौधरी साहब को 35 बल्कि 37 सालों बाद बांग्लादेश भेजा है और वो आज इंशाअल्लाह ताला वहाँ पहुँचेंगे और अपने बच्चों से तवील अरसे बाद मिलेंगे। तो एक और ख़ातून है चमन आरा साहिबा के बारे में आप देखते आ रहे होंगे हमारी फेसबुक में, हमारे यूट्यूब चैनल में, कि इनको हमने अरसे दराज बाद इनकी 2 बेटियों से मिलवाया था। चमन आरा की दास्तान आप सबको मालूम है कि 1971 में ये अपने बांग्लादेशी शौहर के साथ कराची से बांग्लादेश गई और इनका अपना ताल्लुक़ कराची से है, उर्दू स्पीकिंग है। जब ये बांग्लादेश गई तो वहाँ पर मुल्क के हालात ख़राब हुए और इनकी 2 बेटियां वहाँ रह गई और ये पाकिस्तान आ गई थी। एक बेटी की उम्र तकरीबन 1.5 साल थी या 1 साल थी और एक बेटी तकरीबन 3 साल की थी। तो 1971 के बाद से इनका अपनी बेटी के साथ कोई राब्ता नहीं था। बेटियां बहुत छोटी थी। आज से तकरीबन 2 साल कबल बांग्लादेश से इनकी बेटियों ने राब्ता किया था। एक तस्वीर भेजी थी जिसमें वो अपने बचपन की तस्वीर थी अपनी माँ के साथ, इनके साथ, और स्क्रीन पर आपको वो तस्वीर नज़र आ रही होगी। और उन्होंने इनके बारे में कुछ तफसीलात बताई थी कि ये हमारी माँ है, आप फेसबुक पर पोस्ट लगा कर तलाश करें। हमने फेसबुक पर पोस्ट लगाई, बहुत ज़्यादा पोस्ट वायरल हुई, इनके भांजे तक वो पोस्ट पहुंची और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 52 सालों बाद चमन आरा को उनकी बेटियों से मिलवाया। जी लूमा, आपका नाम लूमा है? हाँ, मैं लूमा बोल रही हूँ। अच्छा लूमा, ये आपकी अम्मी है, योर मदर। हाँ, मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? बिल्कुल किरण लग रही है। कहीं मेरी बच्ची कैसी हो रही है? आप किधर रहते हैं? मैं मॉडर्न में रहती हूँ, कराची में रहती हूँ, कराची में रहती हूँ। अच्छा, मैं कितने आपके लिए दुआ करती हूँ हर रोज। जो मुझे बेटा मेरी नजर मुझे पेट में देखो उसके अच्छा रहे। हाँ, मेरा बच्चे में भी रोती हूँ। 51 सालों बाद मिलवाया था, यानी अभी 52 साल हो चुके हैं। 53 साल है, 53 साल हो गए, यानी 51 सालों बाद हमने 2 साल कबल इनको मिलवा लिया था। तो उसके बाद से इनकी बेटियां बड़ी बेचैन थी, ये खुद बहुत ज़्यादा बेचैन। रोज़ाना इनकी कॉलें आती थी कि वो मारूफ भाई। हालांकि मेरी दादी से ही बड़ी मुझे भाई बोलती है। तो इनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह, ये मजाक कर रहा हूँ बिल्कुल। चमन आरा साहिबा जो है, इनका अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल बाद, 1 साल से ज़्यादा अरसे बाद इनको वीज़ा मिल चुका है और 3 मई 1.5 साल के बाद मिला है। जी 1.5 साल के बाद वीज़ा मिला है। मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह इनकी याददाश्त ठीक है। 1.5 साल बाद चमन आरा साहिबा को वीज़ा मिला है और इंशाल्लाह आज से 2 रोज़ बाद, आज 1 मई है, 3 मई 2024 को इंशाल्लाह ताला सुबह 11:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चमन आरा साहिबा फ्लाई दुबई के ज़रिए कराची से दुबई और फिर दुबई से ढाका इंशाल्लाह ताला सफ़र करेंगी। तो हम चमन आरा साहिबा से सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद इनकी ये बहुत सारी औलाद मौजूद है, इनके बच्चे हैं, तो हम चमन आरा साहिबा से बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा खुश है माशाल्लाह, इन्होंने बाल भी काले कर लिए हैं। और अच्छा, तो बताएं 2 दिन बाद आप जा रही है, हाँ जी इंशाल्लाह। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बच्चे बड़े खुश भी लग रहे हैं, बच्चे खुश भी रखे हैं, बाकी बाद में ये रोएंगे कि हमारी दादी चली गई हमें छोड़ के। अच्छा। तो ज्यादा दिन के लिए क्या, 6 महीने की बात है। अच्छा। आंखें नीचे तो अच्छा गुजर जाएंगे ना? गुजर जाएंगे। आपका दिल किस तरह महसूस हो रहा है आपको? मेरा महसूस कर रहा है कि बस मैं अपने बच्चों से छोड़ तो रही हूँ, मगर अल्लाह ताला मुझे बच्चों से मिलवाएगा। बाकी दिल में हो रहा है। अब वो ही बच्चियां हैं जो 51 साल के बाद में मिली है। जी हाँ,
51-52 साल के बाद में मिल रही है, उनकी भी खुशी है और इनकी भी छोड़ने की खुशी है। अच्छा, अब खुशी क्या है। कहें, खुशी है, हाँ, समझो खुशी है, जी। खुशी है। ये खुशी ये है जी। कि मैं बिछड़ी औलाद मिलेगी, बिल्कुल। अब इनका छोड़ते हुए दिल दुख रहा है, बिल्कुल अब क्या करा जाए। तो इंशाल्लाह। ये भी बच्चे हैं मेरे, जी बिल्कुल बिल्कुल है। आपसे प्यार करते हैं ये बच्चे? सब बच्चे प्यार करते हैं, बाद में रोते भी रोते भी हैं। हाँ, अच्छा तो ये बच्चे सब बताएं, प्यार भी करते जब से हैं। आपकी टिकट आई है हाँ, तकरीबन। बच्चे कब बहू तो बड़ी वाली तो रो ही रही थी, कल से अच्छा। रो रही है वो, अच्छा, कि अब चली जाएगी हमारा, कल से रो ही रही है, बहुत रो रही उनकी है। जान छूट जाएगी ना? नहीं जान क्या छोड़ने, हाँ। क्या जान छूटेगी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा ये अरे बताएं, ये बस ये है कि मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है भाई, जिंदगी में अपनी औलाद से मिल लूं बिल्कुल और एक एक ये मिल के एक की हज या उम्रा कर लूं, बस इंशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश ये है बस, और बाकी कोई ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप 52 सालों बाद 51 सालों बाद बेटियों से मिल रही हैं, ऐसी बेटियां जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी आपको कभी और दिल ये मुलाकात इतना होगी। दुख रहा है मेरा कि मैं अपनी औलाद से जिसमें क्या कहें, बेटी को, जवान बेटी का शौहर मर गया उसका, और भी मुझे दुख है इसके मारे, और तड़प रही हूँ मैं कि भाई मेरा दामाद का इंतकाल हो गया। जी। अच्छा इसलिए चमन आरा मैं- साहबा की एक बेटी जो बांग्लादेश में है, उनके मियाँ का भी इंतकाल हो चुका है, तो ये मज़ीद ज़्यादा गमगीन इस बात पर है कि इसकी बेटी बांग्लादेश में बेवा हो चुकी है। चले अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे, अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको खैरियत से पहुँचाए। तो अब ये बताएं, जब से आपकी टिकट आई है जब से तो- मैं बस जाओ लगी है कि बेटी को देख लूं। रात को नींद आती है आपको? रात को मैं सारी रात जागती हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा, मत रो, बस ये खुशी के आंसू है, खुशी के। अच्छा तो वहाँ बेटियों से क्या क्या बात होती है, वो क्या कहती है? वो कहते हैं कि हम अम्मा जल्दी आने की कोशिश करो। अच्छा मेरी नंद भी है तो वो भी कह रही है भाभी जान आ जाओ। मैंने कहा अभी आस्ते सी আমার তাড়াতাড়ি আসবো। ये बांग्ला जबान में बोला आपने? हाँ कि अच्छा मैं जल्दी आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, बांग्ला जबान आपको आती है भी? हाँ ना, अच्छा क्या हुआ कहते हुए इंसान 100 साल के बाद कुत्ता दुम लाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा साफ सुथरी करके, अच्छा बाकी वो इंसान भूलता नहीं है अपनी बिल्कुल। उसको। बिल्कुल। अच्छा अगर आप गई और बेटियों ने नहीं छोड़ा कि नहीं आज के बाद आप हमारी है, यहाँ आने नहीं थे, फिर आप क्या करेंगी? नहीं वो बढ़ाएंगे तो सही, मुझे पता है, मुझे तारीख बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे वहाँ पर जी, वो बढ़ाएंगे। वीजा एक्सटेंड करवाएंगे, हाँ। लेकिन अगर हमेशा के लिए रहने का कहे फिर आप क्या करेंगी? मैं ये करूंगी हम्म। कि अब के साल तुम ये रह लो, अब जब दोबारा आऊंगी तो ये समझो सारी उम्र के लिए आ जाऊंगी। अच्छा। बस, मेरा ये बस। ये सच वैसे उनको हाँ भाई, ये अपने अपने घर में खुश रहें, परवरदिगार इनको आमीन। अल्लाह मियां खुश आबाद रखे, आमीन, आमीन। मेरे बच्चों के साया बना के रखे परवरदिगार अच्छा, आपने इनको। तैयारी क्या की बांग्लादेश जाने के लिए, क्या सामान खरीदा आपने? मैंने तो मेरे कपड़े वपड़े तो सब तैयार है, मैं कल वो लेके आई हूँ ना जो कहा था, चॉकलेट कहा तो वो चॉकलेट ले आई हूँ, अच्छा और टॉफियाँ कहे तो टॉफियाँ भी ले आई हूँ, अच्छा चिली मिली लेके आई हूँ कल। अच्छा हाँ ठीक है। तो मैं आपके बच्चों से जरा बात करूँ, इनसे सबसे बारी बारी बात करूंगा तो शाम हो जाएगी, हाँ, तो एक एक करके बात करता हूँ। अच्छा ये आपकी क्या लगती है? ये मेरी पोती है अच्छा ये आपकी पोती है, इनका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अनाबिया। हाँ सामने आ जाए, सामने आ जाए नजर। जोर से बोलो बेटा, जोर इनका से। नाम अनाबिया है और ये चमन आरा साहिबा की पोती है। अच्छा दादी जा रही है, आप खुश हो? दादी जा रही बांग्लादेश, खुश हो आप? खुश हो? हाँ ये खुश है, ठीक है। बच्चे सच बोलते हैं, बच्चे दिल की बात करते हैं। आप बताएं आपकी दादी जा रही है, दादी याद आएगी आपको? मुंह से बात करें ना, रोएंगे तो नहीं आप? नहीं रोएंगे? अच्छा चलिए ठीक है। इन बच्चों में सबसे ज्यादा किसने आपको तंग किया है? वैसे बच्चे तो तंग करते ही हैं, बल्कि साहब तंग करती है। मेरी ये छोटी पोती है, ये बहुत अच्छी है, अच्छा ये सब में छोटी है अच्छा, बकरी। दादी जाएगी तो फिर किसको तंग करेंगे आप? किसी को नहीं। अच्छा चलिए आप बताएं जरा, आप इनकी क्या लगती है? ये मेरी बहू है। अच्छा बहू है। अच्छा जब चमन आरा के बच्चे नहीं मिले थे, उससे पहले कभी इन्होंने अपनी उन बेटियों को याद किया था? बहुत किसे जिक्र बोले? करती थी, अच्छा बहुत ज्यादा जिक्र करती थी, याद करती थी उनको, रोती भी थी। अच्छा कोई बच्चा देख लेती थी, अपने बच्चों को याद कर लेती थी। अच्छा मेरी बच्चियां याद आ गई, दोनों छूट गई। तस्वीरें देख देख के रोती थी मैं। अच्छा वो तस्वीरें भी रखी थी इन्होंने? हाँ ना, अच्छा वही तस्वीरें हैं मेरे पास, अच्छा वो साथ मैंने पैक कर दी। अच्छा हाँ वही तस्वीर वहाँ उनके पास भी थी। हाँ हाँ ठीक सब है। तस्वीरें हैं।
اور سلینا کی تو چھوٹی سی کی ہے، 1 مہینے کی ہے، جی اس کی بھی تصویر ہے میرے پاس. اچھا ہاں وہ تصویریں دیکھ کے آپ ان کو یاد کرتی تھی؟ میں تو تصویریں دیکھ دیکھ کے یاد کرتی تھی. اور کیا ویسے بھی میں آنکھیں بند کروں تو ساری نظر آتی تھی مجھ کو. اچھا ہاں نا، میرے بچے جیسے میں بیٹھی ہوں نا، جیسے میں کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہوں، چرپائی پہ بیٹھی ہوں، یہاں کے بچی ہیں، 3 بچی ہیں، ایک لڑکا ہے، وہ آ کے چپٹ جاتا تھا. بال میری بچی کے اتنے بڑے بڑے تھے اور اس کے بالوں کو صحیح کرتی تھی میں خیالوں میں. خیالوں میں، خوابوں میں، اس میں جیسے میں بال صحیح کر رہی ہوں وہ مجھے جب نظر آپ آتی تھی. چلے ٹھیک ہے، ابھی آپ جا رہی ہیں ان کے پاس تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے. آپ کو مبارک ہو، آپ سب کو مبارک ہو انشاءاللہ تعالی. آج 1 مئی ہے، بروز بدھ. ہم یہاں ان کے گھر میں بیٹھے ہیں. یہ چمن آرا صاحبہ کا آشیانہ ہے. یہاں پر ان کی چارپائی لگی تھی جب ہم آتے تھے. ابھی ان کے جانے کے ٹائم ہوا تو چارپائی انہوں نے اٹھا کے اوپر رکھ دی ہے. تو ان کی جانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، اپنے شاپنگ کر چکی ہے. وہاں ان کی بیٹیاں بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ بھی انتظار میں ہیں. انشاءاللہ تعالی جب چمن آرا بنگلہ دیش پہنچے گی اور کراچی ایئرپورٹ سے جب ان کی روانگی ہوگی، ہم وہ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے. ہم فی الحال ان کو ان کی ٹکٹ دینے آئے تھے اور پاسپورٹ ان کے حوالے کرنے آئے تھے. کراچی ایئرپورٹ سے کچھ ہی فاصلے پر ان کی رہائش ہے. بروز جمعہ صبح 11:30 بجے 3 مئی کو ان کو جانا ہے، یہاں سے ان کی فلائٹ ہے. آج بس یہ مقصد یہ تھا کہ میں آپ دوستوں کو ملاؤں، ان سے ہماری ملاقات ہو، ان کے بچوں سے ہم بات کروائیں. گھر میں ایک خوشی کا سماں ہے اور خوشی اور غمی دونوں کی جو میرے جلے تاثرات یہاں ہمیں مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چمن آرا صاحبہ کو سلامت رکھے، اللہ ان کو خیر عافیت سے پہنچائے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہت جلد ایک اور ویڈیو ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.